नाज़रीन, ईरान के बाद अब बढ़ते हैं अमेरिका की जानिब और अब हम एक ऐसी ख़बर की तरफ बढ़ने लगे हैं जो कि बहुत ही तशवीशनाक है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप के जो बेसिकली इंतज़ामिया के मेजर्स हैं उनका अब शिकार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया की जानिब से आयद करदा मुतालबात को मुस्तरद कर दिया है, जिसके नतीजे में वाइट हाउस ने उसे आईवी लीग स्कूल के 2.3 अरब डॉलर की फेडरल फंडिंग उसकी फ्रीज़ कर दी है। नाज़रीन, ये बहुत अहम और तशवीशनाक वाक़या है, क्योंकि हार्वर्ड पहली अमरीकी यूनिवर्सिटी बन गई है जिसने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुतालबात के सामने सर नहीं झुकाया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सदर एलियन गार्बर ने एक पब्लिक लेटर जारी किया जिसमें उन्होंने ट्रंप इंतज़ामिया के मुतालबात को हार्वर्ड कम्युनिटी को कंट्रोल करने और स्कूल के निजी इदारे जो कि इल्म की तलाश और नशर व इशाअत के लिए वक्फ हैं, ऐसे इदारे को धमकी देने की कोशिश करार दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐसी मुदाखलत गैर मामूली है और वफाकी हुकूमत के इख्तियारात से बाहर है। आपको नाज़रीन इसके बारे में मज़ीद भी बताएं कि अमरीकी हुकूमत के मुतालबात में गैर मुल्की तलबा को कोड की खिलाफ वर्जियों की रिपोर्ट करना, उसकी गवर्नेंस और लीडरशिप में इस्लाहत करना, डाइवर्सिटी एक्टिविटी और इंक्लूजन प्रोग्राम्स बेसिकली जो होते हैं उनको मज़ीद बंद करना और ख़ास तौर पर इंटरनेशनल तलबा के लिए अपनी हायरिंग और एडमिशन पॉलिसीज़ में तब्दील करना शामिल है। गार्बर ने कहा कि कोई भी हुकूमत चाहे किसी भी पार्टी को हो, ये नहीं बता सकती कि निजी यूनिवर्सिटीज़ क्या पढ़ा सकती हैं, किसे दाखिला दे सकती हैं या किसे भर्ती कर सकती हैं और वो किन इलाकों का मुताला और तहकीक कर सकती हैं। दरअसल नाज़रीन, हार्वर्ड के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई पिछले 18 माह के दौरान होने वाले फ़लस्तीन नवाज़ और गज़ा जंग मुखालिफ एहतजाजों के दौरान कैंपेन में फैले हुए मुबैना यहूदियत दुश्मनी के खिलाफ क्रैकडाउन का हिस्सा है। ऑब्वियसली अंडर द गार्ब ऑफ एंटी सेमिटिज़म डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ने बहुत हार्श क्रैकडाउन किया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के खिलाफ, जिन्होंने सिर्फ फ़लस्तीनी लोगों के लिए आवाज़ उठाई है, चाहे उसमें कोलंबिया के स्टूडेंट्स हो, कोलंबिया की भी फंडिंग फ्रीज़ हुई। अब जिस तरह हार्वर्ड के वाक़यात आ रहे हैं, किस तरह आइस ने गैर मुल्की स्टूडेंट्स को, जिसको हमने पहले भी कवर किया है, उनको किस तरह रात के अंधेरे में पकड़ के और गैर मुनसिफाना तौर पर डिपोर्ट करने की कोशिश की है। और अब तो अनफॉर्चुनेट नाज़रीन ये उसी का एक समझे चलता आ रहा है वाक़या। अब आपको इसके बारे में मज़ीद बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो हार्वर्ड को मिलने वाले 9 अरब डॉलर्स के वफाकी कॉन्ट्रैक्ट्स और ग्रांट्स का जायज़ा ले रहे हैं, उनकी हुकूमत ने कहा था। और नाज़रीन, ये पहली बार नहीं है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने किसी यूनिवर्सिटी की फंडिंग फ्रीज़ की हो। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 7 मार्च को $400 मिलियन की ग्रांट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स छीन लिए गए थे। और नाज़रीन, इस फंडिंग की जो फ्रीजिंग है उसकी वजह यही बताई जा रही है कि कैंपस में बिला रोक टोक तशद्दुद, दहशतगर्दी और एंटी सेमिटिज़म बेसिकली हो रहा है और उसकी इजाज़त दी गई है और यही प्रोपेगेंडा किया गया है ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से इस तरह के फैशिस्ट मेजर्स लेते हुए। और नाज़रीन, इससे कहीं ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि प्रो पैलेस्टीनियन मुजाहिरों में हिस्सा लेने वाले कई गैर मुल्की तलबा के ख़िलाफ़ डिपोर्टेशन की कार्रवाइयाँ शुरू की जा चुकी हैं, जबकि सैकड़ों दीगर तलबा के वीज़े मनसूख कर दिए गए हैं। ये वाज़ेह तौर पर फ़लस्तीन के मसले पर बोलने वालों को चुप कराने की कोशिश है। डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से यूनिवर्सिटीज़ पर यह हमला फ़लस्तीनियों के हकूक़ की हिमायत करने वालों की आवाज़ को दबाने की एक बड़ी कोशिश है। हार्वर्ड के इन इक़दामात से ये उम्मीद पैदा हुई है कि दीगर एकेडमिक इदारों को भी इससे हौसला मिलेगा और वो भी आवाज़ उठाएंगे। नाज़रीन, अगर हम फ़लस्तीन के मसले पर बात करना और इजराइल की जानिब से जारी गज़ा में अब तक के सबसे बड़े कत्लेआम की मुखालफत करना किसी भी तरह से एंटी सेमिटिज़म नहीं है, ये बतानी दुनिया को बहुत ज़रूरी है। एंटी सेमिटिज़म का कोई ताल्लुक़ नहीं है जो इजराइल के जो सेहूनी नवाज़ जो उनके इनिशिएटिव्स रहे हैं अगेंस्ट फ़लस्तीन। 51,000 लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, तो उनकी शहादत के ऊपर आवाज़ उठाना बिल्कुल भी एंटी सेमिटिज़म नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।